नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और HN 24x7 देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज सौभाग्यम की श्रृंखला में आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो ज्योतिषाचार में उनको पारंगत तो हासिल ही है, साथ ही साथ उन्होंने अध्यात्म में भी पारंगत हासिल कर रखा है। बजरंग बली के वो बहुत बड़े भक्त हैं और कहते हैं ना कि अगर आपको कोई समस्या हो तो हमारी समस्याओं का निदान हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही लिखा होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उन समस्याओं का निदान कुंडली के द्वारा भी कोशिश करते हैं मिल जाए, कई ऐसा होता है टैरो कार्ड के द्वारा मिल जाए, तो लोग बताते हैं अपने अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी समस्याओं का निदान प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से मिल जाए। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो अध्यात्म यानी बजरंग बली, जो कि कहा जाता है देवों के देव महादेव कहा जाता है, उनके भी रक्षक हैं। प्रभु श्री राम के भी साथ वो रहे, बजरंग बली रहे, तो उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। तो बजरंग बली के द्वारा, बजरंग बली के माध्यम से, बजरंग बली के किस तरह से बजरंग बली का पाठ करने या कई ऐसी विद्याएं हैं जिनके द्वारा समस्याओं का निस्तारण हो जाता है। अगर आपको कोई समस्या है उसी के बारे में आज हमें बताएंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, स्वागत है HN में आपका। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मैं बेसिकली ज्योतिषाचार्य के साथ साथ हनुमान जी की आराधना में अपना समय व्यतीत करता हूं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज्योतिष के माध्यम से और हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से आपकी कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, कठिन से कठिन, असाध्य, तो हम उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो हम उपाय बताते हैं। और हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि सब फलीभूत होता है, यही चमत्कार है हनुमान जी की। रजनीकांत जी, विशेष कृपा के बारे में कुछ बताएं, हनुमान जी के विशेष कृपा के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए दर्शकगण, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि मरने के बाद क्रीमेशन ग्राउंड भी जल्दी नसीब नहीं हो रहा था, डॉक्टर नसीब नहीं हो रहे थे, हॉस्पिटल उग्र में भी लोगों को सीट नहीं मिल रही थी। तो हमारे पास कुछ हमारे जानने वाले को फ़ोन आता था और हम हनुमान जी की उन्हें कोई मंत्र बता दिए और बोल देते थे कि घर में तो हनुमान जी की तस्वीर है, उसके सामने आप बैठ जाइए या आप उस पेशेंट को लेटा दीजिए और हनुमान जी की ये वाला मंत्र का प्रयोग कीजिए। आप यकीन नहीं, उम्मीद तो हमारे को भी नहीं थी और जिसको कई डॉक्टरों ने साफ रिजेक्ट कर दिया था कि ये वे बचेंगे नहीं, चाहे उनकी स्थिति ऐसी थी, आज सबके सब बच गए। इससे बड़ी कृपा और क्या हुई। तो बहुत बड़ी कृपा रही हनुमान जी की। मतलब एक ऐसा पेंडेमिक समय आया कोरोना काल में और आपने मतलब कुछ ऐसी विद्याएं बताई उन्हें कि अगर भाई कोई ऐसे कोरोना पेशेंट हो तो उन्हें बजरंग बली के सामने लेटा दीजिए और इन मंत्रों का जाप कीजिए। अच्छा, जो जाप आप बताते थे तो ये जाप कितना बताते थे कि कितना जाप किया जाए? अभी देखिए क्या हुआ था, एक 2.5 साल का छोटा बच्चा था, उसे कोरोना हो गया जी, और उसकी हालत ऐसी खराब हो गई थी कि उसके गार्जियन सब जगह लेके गए जी, कहीं भी कोई हॉस्पिटल उसको लेने को तैयार नहीं जी, सब जगह हाउसफुल ही बताते रहे जी, डॉक्टर हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था, वो लोग फ़ोन करते थे। मैंने बताया उनको कि बच्चे को गोद में ले लीजिए और हनुमान जी की जो आपके घर में मूर्ति है वहाँ बैठ जाइए, मात्र आप आधा घंटा बैठिए और सिर्फ बोलिए दीनदयाल विरदु संभारी हरुनाथ मम संकट बारी। जी, बच्चा स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, ये मेरा विश्वास था, हृदय से विश्वास था। उन्होंने वैसा किया और कुछ रिलीफ उन्हें मिला। फिर बच्चे को उन्होंने बेड पर लेटा दिया, हमने कहा कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो और वो लोग लगातार करते रहे, हस्बैंड वाइफ मिल के, और उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। आप भी जानते हैं दर्शकगण के असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है हनुमान जी की कृपा से। देवों के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, उनके लिए कोई भी काम कहीं भी कठिन नहीं है। तभी तो कहा गया है कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
तो ये बहुत बड़ा चमत्कार मैंने देखा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमने 20 आदमी के ऊपर देखा। और भगवान की दया से जिसका मेरे पास फोन आया, परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम अनुकंपा रही और हनुमान जी का कृपा रही और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति मैंने देखी, सबके सब सही हो गए। ये हनुमान जी की कृपा और प्रभु हनुमान श्री जी राम की कृपा रही। अच्छा, एक चीज और भी है कि हनुमान जी की पूजा के द्वारा जो घर के वास्तु होते हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए डॉक्टर साहब? कि भाई कई बार ऐसे होते हैं घर के वास्तु ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे में हनुमान जी की ऐसी कौन सी पूजा अर्चना है जिससे हम घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, मैं बताना आपको चाहूँगा कि मैं एक तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी रहती है जी। इतनी हमारे पास काम का वर्कलोड रहता है, तो हम बहुत कम चांसेस होता है कि हम वास्तु में कहीं जाए। जी लेकिन घर बैठे हम लोगों का मैप देख के या कुछ उपाय बता देते हैं जी। और 99.9% वो फलीभूत हो जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस भवन को, भूमि को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये रहने लायक नहीं है और इसमें जो भी रहेगा वो उसकी सारी चीजें खराब हो जाएगी, हम उसको भी सही कर देते हैं। और सिर्फ ये शक्ति हनुमान जी से मैं लेता हूँ। एक छोटा सा उपाय में बातें आपको बताना चाहूंगा। 5-7 बहुत मेजर वास्तु दोष बताई गई है। जैसे ईशान कोण में शौचालय बन जाना, कोई भी वास्तु शास्त्री, कोई भी विद्वान उसको रिजेक्ट कर देता है कि ये गलत है। ईशान में सीढ़ी बन जाना, यानी नॉर्थ और ईस्ट में सीढ़ी बन जाना, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ब्रह्म स्थान में कोई पिलर आ जाना या कोई दीवार खड़ा हो जाना, पश्चिम सिरा खाली हो जाना और पूरब का सिरा भारी हो जाना, या पूरब की तरफ मकान की ऊंचाई बढ़ जाना, या एक आपने सुना होगा शेरमुखी, गौमुखी की भी आपने सुना होगा, इस तरह की भवन हो, तब भी हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि हमने जो उपाय बताए वो फलीभूत हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे बड़ा तीसमार खां मैं ही हूं, लेकिन उनकी कृपा है कि जो चाहते हैं वो कर देते हैं और हम तो सिर्फ आपको गाइडलाइंस देते हैं। कृपा तो उनकी ही होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा ये जैसे आपने बताया 99.9% तक ये जो आप जो बताते हैं, विधि बताते हैं, उसके द्वारा ये चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर वास्तु से संबंधित कोई आपके घर में प्रॉब्लम हो, आपने बताया कि जैसे टॉयलेट का अगर आप सही दिशा में ना हो, या फिर सीढ़ी सही दिशा में ना हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, तो ऐसे में जो वास्तु है इसको आप ऐसा मंत्र कौन सा देते हैं? जैसे आपने बताया 1-2 मंत्र अगर आप दर्शकों को बता सकें तो। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, वास्तु का मीनिंग यही होता है, वास करने वाली जगह। जी। वास्तु तो यही है जी। पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का ही खेल है। जी जी। कहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा है, कहाँ पे ज्यादा बहुत नेगेटिव ऊर्जा है। जी। नेगेटिव ऊर्जा होगी वहां पर रहने वाले को बहुत बैड इफेक्ट पड़ेंगे। पॉजिटिव, अब उसको कैसे करना है, देखिए साइंस का भी जमाना है जी। और हम लोग वैदिक ज्योतिषाचार्य हैं, वैदिक रीति भी जानते हैं जी। और शास्त्रों में वर्णन है, हम कुछ भी कोई नया नहीं करते हैं। अब कुछ जो आदमी हनुमान जी का अच्छा साधक है और हनुमान जी की पूजा करता है, प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है, उसके मुंह से, वाणी से जो शब्द निकलती है वो फलीभूत हो जाती है। जी। तो जैसे आप मकान देखने के लिए, कहीं जमीन देखने के लिए गए, आज तो साइंस के जमाना है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह लोग लेके जमीन शोधने जाते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्त गंधातु क्षत्रिया मधु गंधवा भय देशिया मद गंधा चौसुद्रिका, सिर्फ सूंघ के बता दी जाती थी कि जमीन किसके लिए सूट करेगा, किसको नहीं सूट करेगा। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, वो आज भी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, गेंदे का फूल हर जगह है, उसकी पत्तियां वो बिखेर दीजिए, सीड्स या पीली सरसों, अगर वो निकल गई तो मान लिया जाता है कि उपजाऊ भूमि है। और भूमि का मिट्टी उठा के सुगंध से ही बता दी जाती है। इस तरह के कई टेक्निक है। अच्छा। अब चैनल पर समय कम होता है और हम लोग पूरी एक्सप्लेन करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी विद्या है ये, लेकिन सही किया जा सकता है। कोई भी जमीन कहीं भी, कोई भी प्रभु का बनाया हुआ कोई चीज खराब नहीं है। उसके रख रखाव में स्थितियां, परिस्थितियां उसको खराब कर सकती हैं या खराब हुई हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। बाकी तो करने वाला परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी हैं। नहीं तो मतलब यही है कि विधि बड़ी है, लेकिन अगर चाहें तो सब कुछ संभव है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर प्रभु के द्वारा दी गई कोई भी चीज खराब
नहीं होती, ये सबको समझना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है, हम सीढ़ियों को लेकर तमाम तरह की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो सीढ़ियां जब हम घर में बनवाते हैं तो सीढ़ियों का पहले बात तो हम जानना चाहेंगे कि जो महत्व और वो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए, शास्त्र के हिसाब से चलें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी जानते हैं इंद्र यम राज, इंद्र यम राज। वो खाट बुनते थे तब भी, अपना छत वगैरह छप्पर डालते थे या फूस का बनाते थे तो उसमें कड़ी सहतिर लगाते थे, तब भी वो इंद्र यम राज का लेके चलते थे। तो आज भी उस विधि को लेके चला जाता है कि वो जोड़ा नहीं होना चाहिए, पेयर में नहीं होना चाहिए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 21 हो, 19 हो, जो भी है। और हमेशा ये दिख रहा है लेफ्ट टू राइट आदमी को मूव करना चाहिए, ये भी एक वास्तु का नियम है। गलत दिशा से सही दिशा में जाने की प्रक्रिया को लेफ्ट टू राइट बोला जाता है, एक तो ये है। प्लस ये देखा जाता है कि हमारे वास्तु में ये बताया गया कि आदमी को हमेशा ही नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर जो है वो हल्का रखना चाहिए, और भारी अगर करना है तो आप वेस्ट साइड की तरफ भारी करते चले जाएं। तो हम लोग को सीढ़ी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सीढ़ी जो बन रही है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, या साउथ की तरफ भी जाए तो भी चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नॉर्थ की तरफ सीढ़ी बनाना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, गरीब फैमिली के भी लोग हैं, किसी तरह से कर्ज लेके किसी तरह जुगाड़ तुगाड़ करके अब जहाँ मिला वहाँ वो मकान ले लिए, चाहे ज़मीन ले लिए। अब छोटे छोटे लोगों को ज़मीन मिल रही है, उसमें उस तरह की 100% वास्तु नहीं किया जा सकता जैसे कि वर्णित है। नेचुरल है कि ऐसी स्थिति में हनुमान जी का ही सहारा एक बचता है कि आप हनुमान जी के शरण में आइए, आप प्रभु श्री राम की कृपा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है या फर्स्ट ऑप्शन है, उसको छोड़ के आप गलत ही काम करना शुरू कर दें, ये मैं कतई नहीं कहता। मतलब कि आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप जमीन सही से लें और उसकी विधिवत जांच भी करानी चाहिए। वेस्ट और साउथ में सीढ़ियां हो तो ज़्यादा बेहतर है, नॉर्थ में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। डॉक्टर साहब का कहना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई अध्यात्म गुरु हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है और जो मेल आईडी चल रही है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम सवाल कर रहे थे कि अगर ईशान कोण में सीढ़ी हो तो फिर क्या किया जाए ऐसे में वास्तु के हिसाब से? देखिए, उसको अगर रिप्लेस नहीं किया जा सकता है जी, और इतना आसान भी नहीं होता है बन जाने के बाद उसको तोड़ के दूसरा बनाया जाए जी, तो अगर फर्श कच्चा है तो जमीन के अंदर किसी पात्र में गंगाजल भर के और उसका मुंह बंद करके जमीन के अंदर दबा दी जाती है, ठीक सीढ़ी के नीचे, जीने के नीचे, और एक शहद की शीशी भी दबा दी जाती है। इसके अलावा 2 कटोरियां में, एक में सेंधा नमक, एक में फिटकिरी रख दी जाती है ताकि निगेटिव चार्ज खत्म होता रहे। और जो पेड़ियां बनी हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो जो साथ का वाल है उस वाल पर एक आप हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, झंडा लिए हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, या आप वहाँ पे किसी भी जो आपके इष्ट देव हों, आराध्य देव हों, उनकी तस्वीर लगा दीजिए। आप क्या देखेंगे कि उस जगह की वास्तु की जो दोष है बहुत कुछ कम होनी शुरू हो जाएगी। सेंधे नमक में, फिटकिरी में ऐसा गुण है, फिटकिरी जो है निगेटिव ऊर्जा को खींच लेती है और हमेशा पॉजिटिव होती है। 2, 4, 5 दिन पर आप उसको धुल दीजिए, सेंधा नमक कुछ दिन में बदल दीजिए। गंगाजल जो जमीन के अंदर दब गई है वो तो दब ही रहेगी। अगर फर्श बन गई है तो तोड़ना नहीं चाहते हैं तो एक मटके में गंगाजल भर के वहां रख दीजिए, कुछ दिनों पे फिर उड़ जाएगी, फिर दूसरा भर दीजिए। हमेशा वहां पर पवित्र गंगाजल रख दीजिए। ईशान जल तत्व का कोण होता है और वहां पे जल रखा है, वो भी गंगा जल रखा है। और गंगा जल तो वो पवित्र चीज है कि आप नहाते वक्त भी बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सानिध्यम कुरु, तो वो आपकी वास्तु दोष पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। हाँ,
घर में सेंधा नमक से पोछा जरूर लगाया करें, और खासकर उन सीढ़ियों के नीचे जहाँ ज्यादा वास्तु दोष है। आप एनर्जी मीटर से भी वहाँ की निगेटिव ऊर्जा चेक करते हैं पहले और बाद में, आप क्या देखेंगे कि वास्तु दोष 0 लेवल पर है। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। अच्छा, शौचालय की बात करें, शौचालय बना दिया जाए डॉक्टर साहब वहाँ पर ईशान कोर में, तो ऐसे देखिए हम लोग मना करते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष के मुंह के ऊपर शौचालय तो सबसे गलत है। 99% कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई सेकंड ऑप्शन है तो उसको चेंज कर दिया जाए, वहाँ पे कोई ना बनाया जाए। अगर एकदम बन गया, तोड़ना कोई बिल्कुल ही रास्ता नहीं है, तब आप क्या कीजिए कि कमबोर्ड पर जो आदमी बैठता है तो उसके मुंह के सामने एक दरवाजा होती है जो अंदर से बंद होती है, वहां पर मुंह फाड़े हुए शेर का चित्र या बाघ का चित्र लगा दे जो दहाड़ के गुर्रा के आपको खाने के लिए आ रहा है। एक चित्र अंदर लगा दीजिए ताकि आपको अपने की गलती का एहसास बार बार है। उसकी बाथरूम के अंदर 2 कटोरियां रखें, एक में सेंधा नमक, एक में फिटकिरी, और जैसे मैंने पहले बताया था कुछ कुछ दिनों पे नमक उसको चेंज कर दीजिए। जो भी नमक रखना चाहें आप रख लें, सेंधा नमक या जो भी आपकी भाषा में जो नमक है वो आप बदलते रहें, और फिटकिरी को कुछ कुछ दिन पे धुल के साफ करके फिर वहीं रख दीजिए। तो वहाँ के निगेटिव चार्ज खत्म होती रहेंगी और वास्तु दोष दूर होता रहेगा। ये तरीका बचता है। तो देखिए, लेकिन ये 100% करेक्ट चीज नहीं है। आप देखेंगे कि एनर्जी मीटर से चेक करने पर कि 80% वास्तु दोष दूर हो गई है, फिर भी 20% वहां पे आएगा। ये चेक किया हुआ चीज है। मतलब कि 80% खत्म होगा। देखिए, कोई भी भ्रम वाली बात नहीं है, साफ बात है कि भाई 20% तक रहेगा, 20 से 25% रह सकता है, लेकिन 80% तक ये है कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद भी उसको सही करना है कि ना वो भी ना रहे, तो आप क्या कीजिए कि एक ना वास्तु दोष निवारण यंत्र खरीद के लाइए और पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा कराइए और अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। एक क्रिस्टल का पिरामिड लेके अपने 2, 4, 5 जगह मेन इंपॉर्टेंट जगह पर रख दीजिए, और हमेशा श्री यंत्र घर में जरूर रखना चाहिए। यंत्र रखना चाहिए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको आप लोग सुनिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, ब्रह्म स्थान पर पिलर या दीवार आ गई तो क्या करें डॉक्टर साहब? वो भी एक अच्छी चीज नहीं होती है। जो घर के स्वामी हैं उनके छाती के ऊपर समझो कि एक बोझ पड़ जाती है, और वो अच्छा नहीं माना गया है। केंद्र बिंदु होता है पूरे भवन का या मकान का। तो प्राचीन काल में वहाँ आंगन हुआ करता था, लोग वहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगाते थे और एक हनुमान जी खड़ा कर देते थे। उनका पताका जरूर होता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा जी। अगर किसी कारण से ब्रह्म स्थान पर ही पिलर आ गया है या ब्रह्म स्थान पर ही दीवार आ गई है, अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो उस दीवार पर हनुमान जी का एक झंडा टांग दीजिए, और उस जगह पर एक छोटा सा गोला सर्किल पास में बना दीजिए, और वहां पे कोशिश कीजिए कि किसी का पैर ना पड़े उसके बगल में। बाकी तो दीवार के अंदर चला गया है, वो उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि एक मंत्र भी होती है वास्तु से रिलेटेड, उसका जाप करने से भी घर की वास्तु दोष दूर हो जाती है। और हमने बताया पूजा स्थान पर आप वहाँ रख दीजिए वास्तु दोष निवारण यंत्र, और क्रिस्टल की पिरामिड घर में ज़्यादा रखिए, श्रीयंत्र घर में ज़्यादा रखिए, तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। साथ में आप प्रवेश द्वार के सामने पास में एक काली तुलसी, श्यामा तुलसी, या ना अवेलेबल है तो रामा तुलसी भी लगा दीजिए। अच्छा, यदि घर गोमुखी हो तो क्या किया जाए? देखिए, गोमुखी में वही दिक्कत आती है कि लोग क्या बताते हैं, गोमुखी तो घर में रहने वालों के लिए अच्छा होता है, शेरमुखी खराब होती है। अच्छा। तो शेरमुखी में रहने वाले बिजनेस पर्पस के लिए शेरमुखी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले कहीं से गाय लाइए, गाय को उस जमीन में चारों साइड घुमा दीजिए। गाय अगर नहीं मिलती है तो गौमूत्र लाइए और घर के अंदर गौमूत्र पूरा छिड़क दीजिए। जमीन के अंदर गोबर, गाय का गोबर जरूर डाल दीजिए, गौमूत्र डाल दीजिए, और कुछ कुछ दिनों पर फिर गौमूत्र ले आइए, छिड़क दीजिए। तो क्या देखें कि जो नेगेटिव रेडिएशन घर का है वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरीका बचता है। और तुलसी जी प्रवेश द्वार पर लगा दीजिए। अगर सनलाइट आने की संभावना है घर में, तो घर के अंदर भी उस
पार्टिकुलर जगह पे जहाँ पे प्रवेश द्वार है वहां पे जरूर तुलसी जी रख दीजिए। तो तुलसी जी से 3 हाथ से 7 हाथ दूरी तक वास्तु दोष समाप्त हो जाती है। ये अच्छा, दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी की भी चर्चा होती है घर हो तो ऐसे में? देखिए सिंपल तरीका है, दक्षिण मुखी अगर किसी का दरवाजा हो, उसको बहुत ज़्यादा मन में वहम है या दिक्कत हो रही है, तो कहीं से काले घोड़े के नाल ले आके टांग दे। एक दूसरी, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा है तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दें, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर ले आके लगा दें। ये आप पश्चिम में भी कर सकते हैं, दक्षिण में भी कर सकते हैं। तो इससे आपका वास्तु दोष बहुत कुछ जीरो लेवल की तरफ भागेगा। अच्छा, यदि घर पर मुकदमा विवाद चल रहा हो तो क्या करा जाए ऐसे में? ये बहुत हो रहा है आजकल। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, भवन भूमि वाहन या केस मुकदमा में हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। अगर केस मुकदमा चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली बताते हैं कि दोनों हाथ पीछे कर लीजिए और हनुमान जी के सामने अपना माथा रगड़ के और हनुमान जी का पूजा करना शुरू कर दीजिए, तो आपका विवाद शांत हो जाए। जो लोग माता जी की भक्त हैं या काली जी की भक्त हैं, वो उस मंत्र का प्रयोग करें, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्व रुचि च देवी लेला यामना इति सप्तजीवा। निश्चित रूप से मुकदमा आप जीत जाएंगे और आपके फेवर में आ जाएगा। और नहीं तो हनुमान जी का आप करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी कारण से टक्कर अगर बराबर का है और शत्रु अपोजिशन पार्टी भी आपसे बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, तो बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए 41 डेज के लिए। वैसे जो आदमी 100 बार हनुमान चालीसा करता है वो निश्चित रूप से विजयी होता है, ये देखा गया। 100 बार हनुमान चालीसा जो करता है निश्चित उसमें बंधन भी कटती है। अच्छा, किसी भी तरह का बंधन कट जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुलसीदास जी ने बोला ना कि जो 7 बार पाठ करे ही छूटे ही बंदी महासुख हुई। तो बंदी तक छूट जाते हैं, बंधन तो कट जाती ही है। अच्छा, एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, ये भी हम समझना चाहेंगे। बहुत लोग जैसे घर होता है, घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं देवी जी की और भी देवी देवताओं की, तो क्या ये शुभ माना जाता है कि घर में इतनी इतनी बड़ी मूर्तियां रखनी चाहिए? उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। घर में अगर मूर्ति रखे हैं तो उसकी पूजा ना करें, 100 पीस बना कर रखे हैं। लेकिन जो आपके घर के अंदर का मंदिर है, आप उसमें अपने इसकी 4 अंगुल की समझ लीजिए, अपने उतना आप रख लीजिए। एक लक्ष्मी गणेश की, देखिए लक्ष्मी गणेश का मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर विधिवत कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि देवी देवता की पूजा जब समाप्त हो जाती है सत्यनारायण भगवान की, तो ये बोला जाता है कि सभी देवी देवता लोग अपने अपने लोक को जाएं जी, प्रस्थान करें और लक्ष्मी गणेश हमारे घर में विराजमान हो। तो लक्ष्मी गणेश तो हर घर में रखनी चाहिए और लक्ष्मी गणेश की पूजा ही होनी चाहिए, तो घर में लक्ष्मी गणेश रखना चाहिए। आपकी आस्था कृष्ण भगवान पे है, राम जी पे है, हनुमान जी पे है, या तो छोटी मूर्ति रखें, अन्यथा आप क्या कीजिए कि उनकी तस्वीर रख लीजिए। आपका मंदिर में जगह है, उनकी तस्वीर रखिए, तस्वीर की पूजा कीजिए। कि अगर मूर्ति रखा आपने तो अभिमंत्रित हो गई, प्राण प्रतिष्ठित होनी शुरू हो जाती है रोज की पूजा से, उसमें एक तरह की प्राण आ जाती है। उसकी विधिवत आप पूजा नहीं करें तो उसका दुष्परिणाम होता है, फिर निगेटिव होनी शुरू हो जाती है। निगेटिव होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो दर्शकों देखिए हमारे साथ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी बने हुए हैं और बताया है उन्होंने आपको कि किस तरह से चीज़ें जो है, अगर आप वास्तु के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से वास्तु का दोष हो, घर हो, ईशान कोण में हो, तमाम तरह की चीज़ें वो उन्होंने बताया कि आप अगर आप विधि करते हैं, हनुमान जी की विधि और भी कई विधि हैं, अगर आप वो करते हैं और कई तरह के उन्होंने समाधान बताया, अगर आप वो करते हैं तो चीज़ों से आप जो नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में, नेगेटिव वाइब से वो दूर हो जाएगी लगभग। एक छोटी सी बात मैं कॉमन गलती देखता हूँ कि लोग तुलसी जी के नीचे शिव जी का शिवलिंग रख देते हैं, वो सबसे भयानक है, उन घर की स्थिति बिगड़ती है। कई लोग घर में शिवलिंग रखते हैं और रोज के रोज उसमें जलाभिषेक नहीं करते हैं, उन्हें भी दंड मिलता है और उनका भला नहीं होता है। तो कृपया ऐसा ना करें। बाकी तो सब प्रभु की कृपा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौभाग्यम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सौभाग्यम। नमस्कार।